अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कल कोयटा के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में अफगान पनाहगज़ीनों को गिरफ्तार किया गया और उनको हिरासती मराकज़ पहुंचाया गया। सबसे बड़ा ऑपरेशन कोयटा के स्पिनी रोड पर हुआ, जहां पर अफगान पनाहगज़ीनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया और उनको फौरी तौर पर हिरासती मरकज भेज दिया गया। इसी तरह सूबे के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कस्बों में, मुख्तलिफ इलाकों में यह ऑपरेशन जारी है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में भी ये ऑपरेशन जारी है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में उसकी रफ्तार काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पनाहगज़ीन मौजूद है, लेकिन वहाँ पर ऑपरेशन की रफ्तार सबसे स्लो है। लेकिन कोयटा के अंदर जो कल गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट तस्लीम की जा रही है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने अफगान पनाहगज़ीनों के खिलाफ फिर से घेरा तंग कर दिया है और उनका इनखलाब बहुत तेज़ी से जारी है और अब यह ऑपरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं क्योंकि बहुत दफ़ा पाकिस्तान की जानिब से ये जो अफगान पनाहगज़ीन उनको डेडलाइंस दी गई और ये डेडलाइंस कई सालों से दी जा रही हैं। 2003 से ये सिलसिला शुरू हुआ और 31 मार्च 2025 को एसीसी कार्ड होल्डर्स के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई कि वो तमाम के तमाम पाकिस्तान से चले जाएं और फिर उसके बाद 30 जून की जो तारीख है वो पीओआर कार्ड होल्डर्स के लिए तय की गई कि वो यहां से चले जाएं। उसके बाद वो गैर कानूनी हो गया, अगरचे उनके यहां मौजूदगी के लिए ग्रेस पीरियड दिया गया, वो भी 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो इन अफगान पनाहगज़ीनों को गिरफ्तार करे, उनको हिरासती मराकज़ भेजे और उन हिरासती मराकज़ से उनको वापस अपने मुल्कों में भेज दिया जाए। पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान से 10 लाख मजीद अफगान पनाहगज़ीनों को उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। अब तक तकरीबन 5.5 लाख अफगान पनाहगज़ीन जो हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस भेजे जा चुके हैं। अफगान पनाहगज़ीन दूसरी जानिब गिला और शिकवा कर रहे हैं कि जनाब देखें हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगरचे पाकिस्तान की जानिब से इतनी बार डेडलाइंस दी गई है कि अब अफगान पनाहगज़ीनों के पास गिला शिकवा करने का कोई जवाब नहीं मौजूद है। बहुत सारे अफगान पनाहगज़ीन ये गिला शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्हें प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ी, बहुत सस्ते दामों बेचा, उनकी जो दुकानें थी, मकान थे, वो उन्होंने यहाँ बना रखे थे, प्रॉपर्टीज़ खरीद ली थी, वो उन्होंने बेची और अब वो वापस जा रहे हैं और उनकी जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अफगान पनाहगज़ीनों को उनके लिए जो बनाए गए कानून है उसके तहत पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए था। उनको शहरों के अंदर जाकर जाली दस्तावेजात बनाकर प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदनी चाहिए थी। अगर उनको प्रॉपर्टीज़ बनानी थी, को कारोबार बनाने थे, तो उनको अफगानिस्तान वापस जाकर वीज़ा अप्लाई करके पाकिस्तान आना चाहिए था। और जिस तरह दूसरे ममालिक के शहरी पाकिस्तान में रहकर अपनी जो हकूक़ हैं हासिल कर सकते हैं फॉरनर्स के तौर पर, वो उन हकूक़ के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर उनका कारोबार भी करने चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट्स भी करनी चाहिए थी, प्रॉपर्टीज भी बनानी चाहिए थी। लेकिन अफगान पनाहगज़ीनों ने चोर रास्ता अपनाया और अब चोर रास्ता अपनाने के बावजूद और पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार डेडलाइंस देने के बावजूद वो यहाँ पर रहने पर मुसर हैं, वापस नहीं जाना चाहते और अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो उनको हिरासत में ले, गिरफ्तार करे, उनके प्रॉपर्टी जब्त करे, उनको भाग के सरकार जब्त कर ले और फिर उसके बाद फैसला करे कि उस प्रॉपर्टी का क्या करना है। मुमकिन है कि अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसी सूरत बन जाए कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है उनका कुछ पैसा कर करके उन अफगान पनाहगज़ीनों को वापस मिल जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि इतनी बार डेडलाइंस दी जा चुकी हैं, इतनी बार वार्निंग्स दी जा चुकी हैं कि अब ये प्रॉपर्टीज़ अफगान पनाहगज़ीनों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब भी एक मौका है अफगान पनाहगज़ीनों के पास क्योंकि केपीके के अंदर जो हुकूमत है वो उनके साथ बहुत नरमी का रवैया बर्ताव कर रही है। मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उस तरह से फोर्स नहीं कर रहे इन पनाहगज़ीनों को वापस भेजने के लिए। वो ऑपरेशन, वो हिरासती मराकज़ उस तरह से नहीं भर रहे जिसकी तवक्को की जा रही थी। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर, जिस तरह हमने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया कि अटक के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। जेलम के अंदर भी गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर 1000 पनाहगज़ीनों को वापस भिजवाया गया है। तो इसी तरह मुख्तलिफ अजला के अंदर ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ से जो अफगान पनाहगज़ीनों को या तो वॉलंटरली यहाँ से हिरासती मराकज़ या बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, तुर्खम बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, और जो बलोचिस्तान के अंदर है वो स्पिन बोलतक के रस्ते जो है वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। जो कबायली इलाके के अंदर मौजूद है अफगान पनाहगज़ीन वो अंगूर अड्डा के ज़रिए अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं।
लेकिन अब भी बहुत बड़ी तादाद में अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो नहीं जाना चाहते, वो चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रह सकें। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगान पनाहगज़ीनों के मौजूद है, अगरचे एग्जैक्ट फिगर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है कि कितने अफगान पनाहगज़ीन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 41,500 अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। इनमें से ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी जो वो अपने अफगानिस्तान के मौसर लोग थे, जो नेटो फोर्सेस के साथ ताउन करते रहे, जो वहाँ की जो तालिबान हुकूमत है उसके मुखालिफ हैं, जो अपने कारोबार लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान से आगे यूरोपीय ममालिक अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जाना चाहते हैं। तो अब दूसरी जानिब से चूंकि यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उनको हरी झंडी दिखा दी है, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान जाएं या अफगानिस्तान जाएं। अफगानिस्तान जाते हैं तो उनको तालिबान हुकूमत का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है, और पाकिस्तान किसी सूरत भी उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब उनके लिए मजीद किराए के मकानों का असूल, प्रॉपर्टीज़ खरीदना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाना, कारोबार बनाना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब वो ज़्यादातर पार्कों में, मॉल्स में, इधर उधर अपने रिश्तेदारों के यहाँ वक्त गुजार रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा यह है कि जहां भी वो गिरफ्त में आए तो उनको हिरासत में लेकर वापस भेज दिया जाएगा। अफगान पनाहगज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वह जाली डॉक्यूमेंट्स पर पाकिस्तान में मौजूद है। तकरीबन 15 लाख से 20 लाख अफराद ऐसे हैं जो अब तक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जाली दस्तावेजात बना चुके हैं। अगरचे नादरा की तरफ से पाकिस्तान में वजारत दाखिला की जानिब से एक बहुत बड़ी मैसिव कैंपेन उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। शनाख्ती कार्ड ख़त्म किए जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग पासपोर्ट्स बनवा चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो जाली दस्तावेजात के अगेंस्ट यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, ये बेसिकली इन पीओआर कार्ड होल्डर्स के लिए पनाह गाह बने हुए हैं। ये इनको पनाहें दे रहे हैं, ये इनको छुपा रहे हैं, ये इनके घरों में। तो ये ऑपरेशन का दायरा कार वसी करना पड़ेगा। जो दिफाई तजियाकार हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये अफगान पनाहगज़ीनों को तमाम, क्योंकि अफगान पनाहगज़ीन ये मरहलावार ऑपरेशन था, एसीसी कार्ड होल्डर्स, पीओआर कार्ड होल्डर्स, और उसके बाद अफगान पनाहगज़ीन जो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं। जब तक अक्रॉस द बोर्ड ये ऑपरेशन नहीं होगा तो पीओआर कार्ड होल्डर्स जो हैं वो इसी तरह छुपे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफगान पनाहगज़ीन अपनी प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हुए हैं, कारोबार बना के बैठे हैं, उनके पास जाली दस्तावेज़ात हैं, और ये लोग पीओआर कार्ड होल्डर्स को पनाह दे रहे हैं। तो ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान का पैगाम अक़वाम मुत्तहिदा को भी बहुत क्लियर है, मगरबी ममालिक को भी बहुत क्लियर है कि जिन लोगों को वो अपने पास ले जाना चाहते हैं वो कोई डेडलाइन दे दें, कोई एग्जैक्ट डेट बता दें और पाकिस्तान से उनको ले जाएं। अगर वो नहीं ले जा सकते तो इन लोगों को फिर अपने मुल्क वापस जाना होगा। पाकिस्तान पहले ही 45 साल से इनका बोझ बर्दाश्त कर रहा है, मजीद इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बता दिया कि वो अब उनकी किसी अपील पर कान नहीं धरेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की तो अपनी अपील पर कोई कान नहीं धरता। जो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को फंडिंग करते हैं उन्होंने उसकी फंडिंग रोक ली है। तो जो पनाहगज़ीनों को इनका इदारा UNHCR, उसके पास भी फंड्स ना होने का बराबर रह गए। वो अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी के लिए जो पहले पर पर्सन $365 यानी तकरीबन 1 लाख रुपए पाकिस्तानी दिया करते थे, वो उन्होंने कम करके अब 2,500 रुपए पाकिस्तानी कर दिया है। तो उनके पास वो खुद पैसा नहीं है, ना वो कैंपों को मैनेज कर सकते हैं, ना वो अफगान पनाहगज़ीनों को अखराजात के लिए पैसे दे सकते हैं, ना वो उनको उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा दे सकते हैं। तो वो सिर्फ अपीलें कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपीलें बेकार हैं। अगर आपने उनकी मदद करनी है तो अफगानिस्तान के अंदर मदद करें। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत ने 13 कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। वो 13 कमेटियाँ जो है वो अफगान पनाहगज़ीनों को रिसीव कर रही है। उन अफगान पनाहगज़ीनों को रिसीव करके उनको टुकड़ों में, टोलियों में तकसीम करके मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भेजा जा रहा है। वहाँ पर उनको बसाया जा रहा है और वहाँ पर मुख्तलिफ गाँवों में उनके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये थोड़ी बहुत संजीदगी अब अफगान हुकूमत की जानिब से भी नज़र आ रही है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान अब किसी सूरत इन अफगान पनाहगज़ीनों को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने तो बहुत शदीद ऑपरेशन किया है। ईरान से तब तक तकरीबन 15 लाख के करीब इस साल अफगान पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस भेजे जा चुके हैं। तुर्की से भी कुछ आए हैं, उज़्बेकिस्तान से भी, ताजिकिस्तान से भी अफगान पनाहगज़ीनों को वापस अफगानिस्तान भेजा गया है, और पाकिस्तान से भी तकरीबन 5.5 लाख अफगान पनाहगज़ीन वापस जा चुके हैं। और पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि मज़ीद 10 लाख अफगान पनाहगज़ीन जो है उनको वापस भेजा जाएगा। गिरफ्तारियाँ जारी हैं, गिरफ्तारियाँ बहुत तेज़ी से जारी हैं, और अफगान पनाहगज़ीनों के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब उनके लिए
वॉलंटरली कोई चीज़ नहीं है। अब उन्होंने खुद पाकिस्तानी कवानीन को चैलेंज किया है। जब उन्होंने चैलेंज किया है तो उनको पाकिस्तानी कवानीन का सामना करना पड़ेगा, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा।